हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है। और थर्ड सेमेस्टर में भी जो हमारा बॉटनी का सब्जेक्ट है, बॉटनी सब्जेक्ट बॉटनी है, बॉटनी का जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, उस सिलेबस की हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा इस सिलेबस में, या फिर इस थर्ड सेमेस्टर में आपको बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, जैसा कि आपको पता है, यदि आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा एनईपी के अकॉर्डिंग। ये बात आपको पता है। तो डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यूटिलाइजेशन एंड इथेनो मेडिसिन, यूटिलाइजेशन एंड इथेनो मेडिसिन, ये इसका नाम है। आपका जो सर्टिफिकेट है, सॉरी डिप्लोमा है, उसका नाम है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो आपका मतलब ईयर है सेकंड है, सेमेस्टर थर्ड है, और सब्जेक्ट आपका बॉटनी है, आपका कोर्स कोड है। और ये आपका टाइटल है, यानी एग्जाम का जो आपका पेपर है उसका नाम है ये फ्लोरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स, ये इसका क्या है, नाम है। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नोमेनक्लेचर, यानी कि वर्गीकरण के रिसोर्स। और अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण पढ़ना होगा। तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट, जिसमें आपको पढ़ना होगा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद टैक्सोनॉमिक रिसोर्स आपको पढ़ने होंगे, इसमें हार्बेरियम आपको पढ़ना होगा, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस हार्बेरिया पढ़ने होंगे, बॉटनिकल गार्डन पढ़ने होंगे, फ्लोरा पढ़ना होगा, फ्लोरा की के बाद इसमें आपको पढ़ना होगा सिंगल एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस। उसके अलावा मल्टीपल मल्टीपल की, आर्टिफिशियल की, प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन, रैंक एंड न्यू टैक्सा पढ़ने होंगे। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, बायोनोमियल सिस्टम आपको पढ़ना होगा, टाइप्स मेथड्स। और इसके अलावा ऑथर सिटेशन आपको पढ़ना होगा, वैलिड पब्लिकेशन आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा पढ़ना होगा आपको सुप्रा स्पेसिफिक टैक्सा, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब आते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड जिसमें आप करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड की, यूनिट नंबर सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। और इसके बाद एंगुलर, और इसके बाद प्रेंटल पढ़ेंगे। इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप पढ़ना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनोमिक एविडेंसेस। और इसके बाद फ्रॉम पेलेनोलॉजी साइटोलॉजी बोले तो पेलेनोलॉजी होता है हमारा, जिसमें फॉसिल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी बाद फाइटोकेमिस्ट्री हम इसमें पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, डाटा इसमें हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डाटा है उसमें पढ़ेंगे हम, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड होमोलॉजी इसमें पढ़ेंगे हम। अगले यूनिट है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड की हम बात कर लेते हैं। इस यूनिट नंबर थर्ड में हमें पढ़ना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फीमेल्स, फर्स्ट की बात करेंगे इसमें। और इसमें हम देख लेते हैं फैमिलीज की बात करेंगे। फैमिलीज देख लेते हैं, कैन बी चूजन बाय यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फैमिलीज अलग अलग हो सकती हैं इसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फैमिलीज में पढ़नी होंगी। स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल, इसके बाद पिक्युलरिटीज, उसके बाद है फिर हमारा एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, जैसे कि हमें पढ़ना है बेंथम हुकर का सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद रेननकुलेसी फैमिली है, और रोटेसी है, फेबेसी है, और माइट्रेसी है। इसके बाद कुकुरबिटेसी है, और कुकुरबिटेसी के बाद फैमिली हमारी रूबिएसी के बाद एस्ट्रेसी, एपोसाइनेसी। इसके बाद एकेंथेसी के बाद एस्क्लेप एस्क्लेपिडिएसी, सोलेनेसी। ये फैमिली एंड फैमिली में से जो फैमिली सेलेक्ट की जाएंगी वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये फैमिली अलग अलग हो सकती है। अगला हमारा है आइडेंटिफिकेशन एंजियोस्पर्म फैमिलीज, इसमें भी फैमिलीज की बात करिए सेकंड। इसमें भी कुछ अन्य फैमिलीज हैं, जैसे इसमें हम पढ़ना होगा बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें पढ़ना होगा एमरेंथेसी, इसके बाद यूफोर्बिएसी, पेपेबरेसी। इसके बाद हमें पढ़ना है एपीएसी, लेमिनेश लेमिएसी के बाद हम पढ़ेंगे लिलिएसी के बाद म्यूजेसी के बाद पोएसी। तो ये फैमिली एंड फैमिली सेलेक्ट की जाएंगी यूनिवर्सिटी को अकॉर्डिंग, अलग अलग फैमिली सेलेक्ट की जा सकती है। अगला है हमारा यूनिट नंबर 5 हम पढ़ेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। इसमें ब्रीफ आइडिया ऑफ फिनेटिक्स, बायोमेट्रिक बाद
क्लेडिस्टिक में पढ़ेंगे मोनोफाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद प्लियोसोमॉर्फी पढ़ेंगे, प्लियोसोमॉर्फी, इसके बाद एपोमॉर्फी पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया पढ़ेंगे और फाइलोजेनी, मेथोडोलॉजी, टेक्सोनोमेट्री पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। पढ़ेंगे टूल्स, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर वो पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे GIS, मैपिंग ऑफ पैटर्न, फीचर, क्वांटिटीज और ये सब हमें इसमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, PAUP पढ़ेंगे, डिजिटल टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ई फ्लोरा पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पढ़ेंगे ऑफ टैक्सोनॉमी की। डेल्टा पढ़ेंगे इसमें, डेल्टा में इंटरनल डिक्शनरी ऑफ बॉटनी पढ़ेंगे, इंटरनल डिक्शनरी ऑफ बॉटनी इसमें पढ़ेंगे हम। फिर अगली यूनिट है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है कंप्यूटर यूसेज एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यानी कि जो हम कह सकते हैं इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। MS ऑफिस पढ़ेंगे, PPT पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, डाटा एंट्री पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। फिर एग्रीगेट ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे इसमें। और इसमें हमें पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, कन्वर्सेशन डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, मीडिया पढ़ेंगे, GPS पढ़ेंगे, GPS के बाद टैगिंग, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स इसमें हमें पढ़ने होंगे। प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एप्स हैं वो पढ़ने होंगे। फिर लास्ट यूनिट हमारी एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, इसमें पढ़ना होगा एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, इंग्लिश और आइटैलिक, फ्रेंचेस, पर्सियन, इसके बाद मुगल एंड जापानीज, गार्डन फीचर। इसके बाद हमारा है फीचर ऑफ गार्डन बॉल, फेंसिंग, इसके बाद स्टेप्स, हेड्ज और एडजिंग, लोइंग, ट्रीज, ट्रीज के बाद शार्व बोले तो झाड़ियां, उसके बाद सर्ववेरीज, क्लेम्बर्स, और उसके बाद क्रीपर्स पढ़ेंगे, क्रीपर मतलब रैंक यानी बेल जो होती हैं, रॉकर पढ़ेंगे, फ्लावर बेड्स पढ़ेंगे, इसके बाद शर्वबेरी पढ़ेंगे, ब्रोडर्स पढ़ेंगे, वाटर गार्डन पढ़ेंगे, सम फेमस। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, कंजर्वेटरी ग्रीन हाउसेस हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन पढ़ेंगे, टोपियरी पढ़ेंगे, वो बोनसाई पढ़ेंगे। ये सब हमें इसमें पढ़ना होगा। तो ये जो हमारा सिलेबस था, ये था बॉटनी, था हमारा सेकंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का सिलेबस था। उस सिलेबस की हमने बात करी। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने बना रखा है। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है BSc सिलेबस एनालिसिस 2024-25, तो वहां पर हमने BSc बॉटनी जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में बता रखा है। और यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।